कठोपनिषद यमराज नचिकेता संवाद। कठोपनिषद का आरंभ पिता पुत्र के संवाद से होता है। गौतम वंशी वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने एक विश्वजीत यज्ञ किया, जिसमें दक्षिणा के रूप में अपना सर्वस्व दान करने का विधान था। उद्दालक जब मरणासन्न बूढ़ी गायों को दान में दे रहे थे, तो उनके पुत्र नचिकेता ने सोचा कि ऐसा करने से मेरे पिता को कौन से शुभ फल की प्राप्ति होगी। अतः उन्होंने पिता से कहा, जब आपको सर्वस्व दान करना है तो आप मुझे किसे देंगे। उन्होंने आवेश में कह दिया, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। नचिकेता ने मृत्यु का वर्ण किया और यमराज के पास उनके बुलाए बिना ही पहुँचे, तो वहाँ यमराज उपस्थित न थे। जब 3 दिन बाद यमराज आए तो नचिकेता के दृढ़ निश्चय को देखकर उसे 3 वर देने की बात कही। तब नचिकेता ने पहला वर पिता की शांति के लिए, दूसरा वर स्वर्ग प्राप्ति हेतु, तीसरा वर मोक्ष प्राप्ति हेतु ब्रह्म विद्या का मांगा। कथा रूप में इसी विद्या का पूर्ण विवेचन इस उपनिषद में है। ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ नाम ओम का स्मरण कर उपनिषद का ऋषि कहता है कि वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने एक बार विश्वजीत नामक यज्ञ किया। यह यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करके किसी फल की चाह से किया जाता है, जिसमें अपना सर्वस्व दान करना पड़ता है। इसलिए उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋषियों और ब्राह्मणों को दे डाला। उस उद्दालक के नचिकेता नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र था। ये वाजश्रवा गौतम वंशीय थे, जिनका दूसरा नाम अरुण था, जिससे उनके पुत्र उद्दालक को आरुण भी आगे कहा गया। यज्ञ की समाप्ति पर उद्दालक ऋषियों और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए गौओं को ले जा रहे थे। उस समय उनका पुत्र नचिकेता कुमार ही था, वयस्क भी नहीं हुआ था। किंतु उन बूढ़ी मरणासन्न गायों को दान में दिए जाने पर उसके मन में श्रद्धा के भाव आ गए कि इन मरणासन्न गायों को दान में देने का क्या औचित्य है। ऐसे दान से मेरे पिता को किस फल की प्राप्ति होगी। क्या ऐसी बेकार की गायों को दान में देकर मेरे पिता सुख की कामना करते हैं। आदि बातों पर विचार करने लगा। नचिकेता यद्यपि बालक ही था, किंतु उसे शास्त्रों का ज्ञान था। वह दान दक्षिणा के महत्व को समझता था। वह यह जानता था कि किस प्रकार के दान का क्या फल होता है। इसलिए उसके मन में शंका हुई कि इस प्रकार की व्यर्थ की वस्तु दान दक्षिणा में देने पर जिसका कोई उपयोग ही न हो, उनका दाता ऐसे लोकों में प्रवेश करता है जो सभी प्रकार के सुखों से शून्य है। ऐसी मरणासन्न गायों को दान में देने का क्या लाभ है, जो अंतिम बार जल पी चुकी हैं, जिन्होंने घास खाना भी छोड़ दिया है, जिनका दूध भी समाप्त हो चुका है, जिनकी इंद्रियां भी व्यर्थ हो चुकी हैं, जिनकी प्रजनन क्षमता भी समाप्त हो चुकी, अर्थात वे किसी काम की नहीं रही, वह मरणासन्न स्थित में है। उन्हें दान देकर वे स्वर्ग प्राप्ति की किस प्रकार कामना करते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो सभी सुखों से शून्य नरक के ही भागी होते हैं। इसलिए इसके लिए पिताजी को सावधान करना चाहिए। दान तो किसी उपयोगी वस्तु का ही दिया जाता है, जिससे दूसरों को उसका लाभ मिल सके। नचिकेता के मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। मरणासन्न गायों को दान में देने के अनिष्ट फल को देखकर नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि मैं आपकी संपत्ति हूँ, सर्वस्व दान करने में आप मेरा भी दान कर दीजिए। इसलिए आप बताएं कि आप
मुझे किसको दान में दे रहे हैं? मैं भी तो आपका धन ही हूं। पिता द्वारा उत्तर न मिलने पर उसने यही प्रश्न 2 से 3 बार किया। इस पर उसके पिता को क्रोध आ गया। वे क्रोधित होकर बोले कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, अर्थात मृत्यु के देवता यमराज को सौंपता हूँ। अपने पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नचिकेता एकांत में जाकर सोचने लगा कि मैं अपने कई शिष्यों में प्रथम आचरण करने वाला हूँ तथा कईयों में मध्यम आचरण करने वाला हूँ। किसी भी प्रकार मैं अधम आचरण करने वाला नहीं हूँ। फिर पिता ने मुझे ऐसा किस कारण से कहा? साथ ही मृत्यु के देवता यमराज का ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी मुझे उन्हें देकर पूरा करना चाहते हैं? यदि पिता ने क्रोधवश भी ऐसा कहा है तो भी मैं उसका पालन करूंगा, जिससे पिता के वचन मिथ्या ना हो। अपने पिता के इस प्रकार के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर नचिकेता सोचने लगा कि ऐसा कहकर शायद पिता को दुख हुआ होगा, इसलिए उनको सांत्वना देते हुए उनसे कहते हैं कि आपको शोक ना करके अपने वचनों का पालन करना चाहिए, जैसा कि आपके पूर्वज तथा वर्तमान में विद्वजन करते आए हैं। मुझे मृत्यु को सौंपकर आप दुखी ना हो, क्योंकि यह शरीर तो मरण धर्मा है, यह मरेगा ही। किंतु जिस प्रकार अनाज पक कर मर जाता है तथा पुनः उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी मरकर पुनः समय आने पर फिर नया जन्म ग्रहण कर लेता है। इसलिए मेरी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। अतः आप मुझे मृत्यु को सौंपकर अपने वचनों का पालन कीजिए, जिससे आपके वचन मिथ्या ना हो। अजर अमर आज तक कोई हुआ नहीं है, फिर आप किसका सोच करते हैं? आपके वचन का पालन करना ही मेरा श्रेष्ठ धर्म है, जिसका आप पालन कीजिए। इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, ना मिथ्या आचरण ही करना चाहिए। अतः आप मुझे मृत्यु को पास जाने की अनुमति दें। पिता की आज्ञा पाकर नचिकेता यमलोक को गए, जिससे पिता के वचनों की सत्यता सिद्ध हो सके। यमराज के घर पहुंचने पर वे बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 दिन तक टिके रहे, क्योंकि उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि हे सूर्यपुत्र, साक्षात अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में घरों में प्रवेश करता है। आप स्वयं अग्नि विद्या के ज्ञाता हैं, इसलिए साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूपी अग्नि को शांत करने के लिए पाद्य अर्घ्य आदि से उसका पूजन करते हैं। इसलिए आप इस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले आइए। यह ब्राह्मण बालक यहाँ 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा में बिना अन्न जल ग्रहण किए बैठा है। आपके द्वारा पूजन किए जाने पर उसकी शांति होगी। गृहस्थ के घर आए हुए अतिथि की सेवा करना प्रत्येक गृहस्थ का परम धर्म है। अतिथि सत्कार भारतीय धर्म परंपरा में गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य व पुण्य माना गया। इसमें भी ब्राह्मण अतिथि का सत्कार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही ज्ञानदाता है। यदि किसी गृहस्थ के घर पहुंचकर कोई ब्राह्मण, साधु, सन्यासी भूखा प्यासा रहे तो उस गृहस्थ के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसा गृहस्थ अपने जिन शुभ कर्मों के फल की आशा करता है अथवा प्रतीक्षा करता है कि यह फल
मुझे मिलेगा तथा जिस प्रकार के सुख की कामना करता है उसकी मधुर वाणी से होने वाले लाभ की इच्छा करता है, वे सब नष्ट हो जाते हैं, उनका लाभ भी उसे नहीं मिलता। यहाँ तक कि पूर्व जन्मों में किए गए शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसे जो पुत्र व पशु आदि का जो लाभ मिला है वह भी नष्ट हो जाता है। इसलिए भारत में अतिथि का सत्कार करना प्रत्येक गृहस्थ का पूर्ण कर्तव्य माना गया है। नचिकेता ब्राह्मण होने से यमराज ने भी उसका पूर्ण स्वागत सत्कार किया। पत्नी के वचन सुनकर यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए व उनका विधिवत पूजन सत्कार करके कहने लगे कि आप प्रथम तो ब्राह्मण हैं व फिर आप मेरे अतिथि हैं, क्योंकि आप बिना अपनी आयु की समाप्ति से पूर्व ही आए हैं। अभी आपकी आयु शेष है, इसलिए आपकी सेवा व सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। किंतु आपने यहाँ जो 3 रात्रि बिना भोजन किए व्यतीत किए, इसके एवज में आप मुझसे 3 वर मांग लें, जिससे मैं इस अपराध से मुक्त हो सकूं व मेरा भी कल्याण हो जाए। यमराज के ऐसा कहने पर नचिकेता ने कहा कि हे यमराज, यदि आप मुझे 3 वर देना चाहते हैं तो मैं सर्वप्रथम यह वर मांगता हूँ कि मेरे पिता गौतम वंशीय उद्दालक ने क्रोधवश मुझे मृत्यु को सौंपा है, तो उनका यह क्रोध शांत हो जाए तथा वे प्रसन्न चित्त होकर खेद से रहित हो जाएं। यदि आप मुझे वापस उनके पास लौटाते हैं तो वे मुझे पुनः अपने पुत्र के रूप में पहचान कर मेरे साथ अपने पुत्र के समान ही प्रसन्नता व प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। सर्वप्रथम यही वर मैं आपसे मांगता हूँ। नचिकेता के ऐसा वर मांगने पर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे यह वर दिया कि तुम्हारे पिता अरुण पुत्र उद्दालक मेरी प्रेरणा से तुम्हें पहचान लेंगे तथा तुम्हारे साथ पूर्वत ही प्रेम व्यवहार करेंगे तथा वे दुख और शोक से रहित हो जाएंगे, जिससे वे अपना शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। यमराज द्वारा नचिकेता को प्रथम वर देने के बाद उसने दूसरा वर मांगने के लिए सर्वप्रथम स्वर्ग के स्वरूप का वर्णन किया और यमराज से कहा कि हे मृत्युदेव, स्वर्गलोक बड़ा सुंदर है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। वहाँ पहुँचे सभी जीव निर्भय होकर रहते हैं। वहाँ पहुँचे जीवों की मृत्यु भी नहीं होती, जिससे वहाँ आपकी भी पहुँच नहीं है। वहाँ न बुढ़ापा है, न भूख प्यास की ही चिंता है, क्योंकि वहाँ सभी वस्तुएं इच्छा मात्र से ही मिल जाती। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। सभी सुखी, प्रसन्न व आनंद का भोग करते हैं। पूर्व सूत्र में नचिकेता ने स्वर्ग की स्थिति व उसमें गए जीवों के सुखों का वर्णन करते हुए यमराज से उसकी प्राप्ति के साधन स्वरूप अग्नि विद्या को जानने की जिज्ञासा की तथा यमराज से पूछा कि आप इस अग्नि विद्या के ज्ञाता हैं, अतः आप इस विद्या को मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए दूसरे वर के रूप में आप इस विद्या को मुझे दीजिए, जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं। मैं श्रद्धालु हूँ तथा श्रद्धावान ही ज्ञान का अधिकारी होता है, अतः इस ज्ञान को मुझे दीजिए। स्वर्ग सुख की प्राप्ति का साधन यही अग्नि विद्या है, जिसको जानकर जीव सभी दुखों से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त होता है। नचिकेता के स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप अग्नि विद्या को जानने की जिज्ञासा करने पर यमराज ने कहा कि यह विद्या बुद्धि रूपी गुहा में स्थित अति गूढ़ विद्या है, जिसे मैं भली भांति जानता हूँ। मैं ही इसका पूर्ण ज्ञाता हूँ, इसलिए इस गूढ़ विद्या को मैं तुम्हें बताता हूँ। इस विद्या को जानकर सभी जीव
उस अनंत व अविनाशी लोक स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसे गहन बुद्धि से ही समझा जा सकता है। भाव यह है कि अग्नि की उपासना से ही जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ इसी का एक स्वरूप है, जिसे विधि विधान से संपन्न करने पर अग्निदेव प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। यह सकाम साधना है। यह अग्नि विद्या का एक गूढ़तम विद्या है। सृष्टि रचना का आदि तत्व अग्नि ही है, जो ईश्वरीय शक्ति का प्रथम प्रकट रूप है, जिसे तेज भी कहते हैं। ईश्वरीय चेतना की भांति यह सृष्टि के सभी पदार्थों में व्याप्त है। अन्य पदार्थ इसी का रूप मात्र है। पदार्थ के विखंडन से, अणु परमाणु के विखंडन से यह ऊर्जा ही शेष रहती है, जो अग्नि रूप है। सभी सितारे, सूर्य आदि इसी का प्रकट रूप है। विद्युत भी इसी का रूप है। इसी अग्नि के शांत हो जाने पर पदार्थ ठोस रूप ग्रहण करते हैं। अग्नि की कमी बेशी से ही वस्तुएं ठोस, द्रव व गैस रूप में बदल जाती। सृष्टि में जीवन का आधार भी अग्नि ही है, जिसके निकल जाने पर सभी शरीर मृत हो जाते हैं। ताप, प्रकाश, तेज, बल, शक्ति आदि का आधार यह अग्नि ही है। जल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति इसी से होती है। इसी से वनस्पति, जीव जंतु व मनुष्य को जीवन मिलता है। वैदिक विधि से इस तत्व की उपासना करने से मनुष्य को स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। इच्छित फल की प्राप्ति व कामना पूर्ति इसी से होती है। इसलिए इस रहस्यमय विद्या को जानने की नचिकेता ने जिज्ञासा की, जिससे प्रसन्न होकर इस विद्या के ज्ञाता यमराज ने इसका रहस्य बताया तथा इसकी उपासना की विधि बताई, जिसे नचिकेता ने पूर्ण रूप से समझकर उसको वैसा ही यमराज को पुनः सुना दिया। अग्निदेव की विधिवत उपासना से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिससे जीव को अनंत सुख मिलता है। अग्नि पूजा, यज्ञ, हवन आदि के लिए किस प्रकार का हवन कुंड निर्मित किया जाता है, किस प्रकार की ईंटें काम में लाई जाती हैं तथा अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाता है, इसकी संपूर्ण विधि का यमराज ने वर्णन किया। अपने शिष्य नचिकेता की योग्यता व जिज्ञासा को देखकर महात्मा यमराज ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुम्हारी अप्रतिभ योग्यता देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। इसलिए मैं तुम्हारे मांगे बिना ही एक वर और देता हूँ कि मेरे द्वारा कहा गया यह अग्नि अब तुम नचिकेता के नाम से ही प्रसिद्ध होगी, और साथ ही मैं तुम्हें देवत्व की सिद्धि के लिए यह अनेक रूपों वाली विविध ज्ञान विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूँ। इसे स्वीकार करो। तात्पर्य यह है कि इस एक ही अग्नि विद्या को जानकर यज्ञ विद्या से मनुष्य को विविध प्रकार के अनेक फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस रहस्यमय विद्या को स्वीकार करो। जो व्यक्ति इस नचिकेत अग्नि का 3 बार विधि विधान से चयन कर उसका अनुष्ठान करता है तथा तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से इसका संबंध जोड़कर अर्थात तीनों के तत्व को जानकर निष्काम भाव से 3 प्रकार के कर्म यज्ञ, दान, तप करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है, उस ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि को जानकर अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। भाव यह है कि विधि पूर्वक अग्निदेव की उपासना करने वाला तथा वेदोक्त विधि विधान से कर्म करता हुआ मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है तथा वह परम शांति का अनुभव करता है।
इसके लिए अग्नि की उपासना, वैदिक ज्ञान एवं कर्म तीनों आवश्यक है। जो व्यक्ति पूर्व में बताई गई तीनों बातों के अनुसार 3 बार इस नाचिकेत अग्नि का निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है, वह देहपात से पूर्व ही मृत्यु के पास को काटकर और शोक रहित होकर अंत में स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करता है। यमराज ने नचिकेता को दूसरे वर के रूप में स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप अग्नि विद्या का रहस्य बताकर कहा कि इस अग्नि को अब लोग तुम्हारे ही नाम से नाचिकेत अग्नि कहा करेंगे। इसके बाद उसे तीसरा वर मांगने को कहा। पूर्व में नचिकेता ने स्वर्ग प्राप्ति के साधन स्वरूप अग्नि विद्या को जानने की जिज्ञासा की। इस विद्या से केवल जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होती, जिसके लिए यज्ञ कर्म का विधान है, किंतु कर्म मुक्ति का साधन नहीं बनते। मुक्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। इसलिए नचिकेता ने यमराज से आत्मा के रहस्य को जानने की जिज्ञासा की कि मृत्यु के बाद यह आत्मा रहता है अथवा नहीं। यदि रहता है तो वह किस रूप में। आत्मा के रहस्य को जानना एक गूढ़ विषय है, जिसे जानकर ही मनुष्य स्वर्ग से भी आगे की उच्च स्थित मुक्ति को प्राप्त होता है। यही जीवन का अंतिम ध्येय है। इसलिए नचिकेता ने इसे जानने के लिए यमराज से तीसरा वर मांगा। यमराज ने नचिकेता से कहा कि यह आत्म विषयक ज्ञान अति सूक्ष्म व गहन है, जिसे कई देवगण भी ठीक से नहीं जान पाए व उनका भी संशय बना रहा है। तुम अभी कुमार हो, इसलिए इस गूढ़ ज्ञान के मर्म को नहीं समझ सकोगे। इसलिए तुम इस विषय को छोड़कर अन्य कोई वर मांग लो। सामान्य व्यक्ति इसके रहस्य को नहीं समझ सकता, क्योंकि उनकी बुद्धि का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। ज्ञान कितना ही गूढ़ व रहस्यमय क्यों न हो, यदि उस ज्ञान को प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा है तो वह ऐसे ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। नचिकेता जानता था कि सभी कर्मों का फल अनित्य होता है, चाहे वह स्वर्ग की प्राप्ति ही क्यों न हो। इस अनित्य के फल की चाह छोड़कर किसी नित्य फल की प्राप्ति केवल आत्मबोध से ही संभव है। इसलिए उसने आत्म तत्व को सही रूप से जानने की यमराज से जिज्ञासा की कि यदि देवगण भी इसके रहस्य को नहीं जान सके तो सामान्य पंडित इसे कैसे जान सकता है। इसलिए आप ही मुझे इसे समझाइए। यद्यपि यह सुगमता से जानने योग्य नहीं है, किंतु आप ही इसके रहस्य को बतला सकते हैं। इसलिए आप मुझे इसी का उपदेश दीजिए। यही एकमात्र निःश्रेयस का मार्ग है। यमराज ने नचिकेता को अन्य वस्तुओं का प्रलोभन देते हुए कहा कि तुम हाथी, घोड़े, स्वर्ग, पुत्र, पौत्र, विशाल भूमंडल आदि सब कुछ मांग लो, जो 100 वर्षों तक जीवित रहकर तुम्हें सुख व आराम दे सकें। साथ ही स्वयं भी जितने वर्ष जीना चाहो वैसा वर मांग लो, किंतु इस आत्म रहस्य को जानने की बात छोड़ दो, क्योंकि अभी तक तुम बालक ही हो, इसलिए इस गूढ़ ज्ञान को नहीं समझ सकोगे। यमराज ने नचिकेता को और प्रलोभन देते हुए कहा कि मैंने तुम्हें जो उपयुक्त वस्तुएं देने को कहा है, उसके समान ही तुम अन्य कोई भी वस्तु मांग लो, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। तुम धन, संपत्ति, रत्न, आभूषण तथा अनंत काल तक जीने के जो भी साधन तुम्हें चाहिए वे सब मांग लो, यहाँ तक कि मैं तुम्हें इस पृथ्वी का सम्राट भी बना सकता हूँ।
मैं इस पृथ्वी पर तुम्हें सबसे उत्तम भोगों को भोगने वाला बना देता हूँ। इसलिए इस वर को छोड़कर इसमें से कोई भी वर मांग लो तो अच्छा है। यमराज ने नचिकेता की भावनाओं को समझने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन दिए। सर्वप्रथम उससे कहा कि यह आत्म विषयक विद्या अति कठिन है, वह तुम्हारे जानने योग्य नहीं है। फिर उसे सांसारिक भोगों का प्रलोभन दिया। इसके बाद स्वर्ग के भोगों को मृत्युलोक में ही प्राप्त करने का प्रलोभन दिया कि स्वर्ग के सभी भोग मैं तुम्हें इस भूमि पर भी उपलब्ध करा सकता हूँ। तुम आत्मविद्या के ज्ञान को छोड़कर इनमें से जो चाहो मांग लो। इसमें यमराज उसकी परीक्षा करना चाहते हैं कि उसकी रुचि भोगों में है अथवा मुक्ति में। वह अनित्य भोगों की इच्छा रखता है अथवा नित्य एवं शाश्वत आनंद की प्राप्ति का इच्छुक है। भोगों में ही जिसकी रुचि है वह आत्मज्ञान का अधिकारी ही नहीं है। यमराज इसी में नचिकेता की परीक्षा ले रहे हैं कि वह आत्म विद्या को जानने के योग्य है अथवा नहीं। इसलिए वे उसे सभी प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं। संसार में दो ही विद्याएं हैं। एक है आत्म विषयक विद्या, जिसे विद्या अथवा पराविद्या कहा जाता है, तथा दूसरी है ये सभी सांसारिक विद्याएं जिन्हें अविद्या अथवा अपराविद्या कहा जाता है। इस अपराविद्या के संसार के सभी भोगों की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य को सुख सुविधा मिलती है, किंतु ये अनित्य है। मृत्यु पर भी सभी यहीं छूट जाती हैं। आगे के जीवन में इनमें कोई लाभ नहीं होता। फिर ये सभी भोग जीवन में इंद्रियों के तेज को समाप्त कर देते हैं तथा कई प्रकार के रोग, शोक एवं दुखों का कारण बन जाते हैं। इसलिए ज्ञानवान पुरुष इनकी वासना का त्याग करके इनमें नहीं रमता। वह सदा आत्मज्ञान की प्राप्ति की ही चाह करता है, जिससे उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सके। नचिकेता ऐसा ही ज्ञानवान बालक था, जिसने सभी प्रकार के सांसारिक एवं स्वर्ग सुख की कामना का त्याग करके केवल आत्मविषयक ज्ञान की ही इच्छा की। ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी इन अनित्य भोगों से संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए नचिकेता ने इन सब को लेने की इच्छा का ही त्याग करके केवल आत्मज्ञान की विद्या को ही जानने का फिर से आग्रह किया। नचिकेता यमराज के किसी भी प्रलोभन से प्रभावित नहीं हुआ तथा कहने लगा कि धन से किसी को तृप्त नहीं किया जा सकता। इससे भोगों की वासनाएं बढ़ती हैं तथा दूसरों के शोषण का कारण बन जाता है। इसी की वासना से राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह आदि में वृद्धि होती है, जिससे पूरा जीवन ही दुखमय बन जाता है। फिर आपके दर्शन से मेरी आवश्यकता के अनुसार धन तो आपकी कृपा से मिल ही जाएगा। आप स्वयं मृत्यु के देवता हैं, इसलिए आप मुझे जीवित रखेंगे ही। इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने तो आपसे जिस वर की प्रार्थना की है उसी की मांग करता हूँ। अन्य कुछ भी मुझे स्वीकार्य नहीं। नचिकेता ने फिर सांसारिक भोगों की अनित्यता का तिरस्कार करते हुए यमराज से कहा कि सांसारिक भोगों में वही लिप्त होता है जिसे आत्मज्ञान रूपी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई तथा जो इसके रहस्य को नहीं जानता। जब मैं आप जैसे जराग्रस्त न होने वाले अमर के समीप पहुंच गया हूं, तो अब मैं सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं हो सकता। जो अविवेकी जन इस पृथ्वी पर रहकर सांसारिक भोगों में फंसकर तथा उनसे होने वाले सुखों को चाहे सुख मान लें, किंतु विवेकी जन इनको अनित्य व अस्थिर मानकर इनमें नहीं रमता
ना वह स्त्री वर्ण के राग में रमता। ऐसा व्यक्ति दीर्घ जीवन की कामना भी नहीं करता कि वह लंबे समय तक इन दुखों को भोगता ही रहे। नचिकेता ने सभी विवाद समाप्त करते हुए अंतिम बार अपने दृढ़ निश्चय के साथ यमराज से स्पष्ट कह दिया कि इस आत्म विषयक ज्ञान का विचार मेरे गहन तल में प्रविष्ट हो चुका है, जिससे मैं उसी ज्ञान को आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरा यही तीसरा वर है, इसके सिवा मैं अन्य कुछ भी नहीं मांग सकता। वह आत्म तत्व ऐसा है जिसके विषय में देवगण भी शंका करते हैं कि मृत्यु के बाद वह रहता है अथवा शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है, जैसा कि चारवाक आदि ऋषि कहते हैं। ऐसे गूढ़ विषय के केवल आप ही ज्ञाता हैं, इसलिए आप ही इसका निर्णय लेकर मुझे समझाइए। अन्य मुझे कुछ भी नहीं जानना है। नचिकेता ने अपना अंतिम दृढ़ निश्चय यमराज के सामने प्रकट कर दिया। प्रथम वल्ली समाप्त। ओ